हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर, यह तीन राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में शामिल होने में विलंब किया था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह आज़ादी जो है अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। ठीक है। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो पहले स्थान पर हो जाएगा ग्राम सभा, दूसरे पर पंचायत समिति और तीसरे पर जिला परिषद जो है सही क्रम हो जाएगा। ठीक है। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम जो है वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको है? संसद को है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत सरकार का जो भारत का महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो भारत में किसी नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जा सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है इसको निलंबित करती है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा इसको पारित होना चाहिए। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में करता है। कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में करता है।
भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग राज्य और संविधान। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना अस्वीकार करता है और ना ही उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो उसे जो है राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वैरिटेबल डिस्टर्बिंग ऑफ सेंटिमेंट्स, वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो टी कृष्णमाचारी को कूड़ेदान कहा था। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह जो है के.टी. शाह ने कहा था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचन और मनोनीत दोनों आते हैं, वह इस पे मतदान कर सकते हैं। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो यह जो है राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वें संशोधन द्वारा दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था इसमें की गई, उसी से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वह इंग्लैंड से ली गई व्यवस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ऐसा वह कर सकती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में जो है यह प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी है? तो यह व्यवस्था इन्होंने केशवानंद भारती वाद में दी है। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान जो है सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ क्षेत्रों का प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। लोकसभा का सदस्य अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 380 के अंतर्गत इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई है। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो योजना आयोग जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है?
तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपके साथ में कोई और भी पढ़ रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी फ़ायदा हो जाए और आपको भी अच्छी जानकारी। तो वीडियो को पर फुल बने रहें, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को है। संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष आयु तक होता है, जो भी पहले हो। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से की जाती है। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? तो जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने को जनहित याचिका कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।